जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो सेशन में जहां पे हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, लाभ हानि बट्टा, जिसको हिंदी में बोलते हैं फॉर अपकमिंग यूपीएससी सीसेट एग्जामिनेशन। राइट, पिछले वीडियो में मैंने एलसीएम एस्केप के सवाल कराए थे। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो प्लीज़ आप उनको देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में डेफिनेटली उसी टाइप के क्वेश्चन फिर से पूछे जा सकते हैं। तो आज भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट हैं। तो अगर आप इन टाइप्स को कवर अप करेंगे तो आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। 2 पार्ट में वीडियो आएगी प्रॉफिट लॉस की, तो ये पहला पार्ट है। राइट, तो चलिए सीधा सीधा सवालों पे चलते हैं, ज़्यादा समय को वेस्ट नहीं करते। आपका काम बस इतना सा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी कर दिया करो और शेयर करो उन दोस्तों के बीच में जो कि आपके अच्छे प्रिय दोस्त हैं और आप चाहते हैं कि वो वीडियो वहाँ तक पहुँचे। राइट, तो चलिए, शॉपकीपर सोल्ड गुड्स फॉर द ₹2000। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और उसको 25% का फ़ायदा होता है, तो उसको कॉस्ट प्राइस निकालना है। राइट, इस सवाल को करने के 75 तरीके हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, कहने का मतलब ये है, बट हम आपको आसान वाला तरीका बताएंगे। अगर आपने मेरी पुरानी परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उनको भी देख लेना, जिससे कि वो तरीके आपको आने लगेंगे। राइट, तो ये 25% का क्या हिसाब किताब है? 25% का मतलब होता है भाई, ये फ़ायदा है ना गेन। तो बहुत बेसिक वाले तरीके से भी मैं बताऊंगा, उससे भी आपको आएगा। मान लेते हैं आपको ये यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो आपको गेन करना है 25% का। तो क्या मुझे कॉस्ट प्राइस पता नहीं पता? सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि चीज़ें शुरू कहाँ से होती है। चीज़ें तो कॉस्ट प्राइस से शुरू होती है, बट हमको तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस चिपका दिया उसने। तो करना क्या, आपको कॉस्ट प्राइस अज्यूम कर लेना है। तो मान लेते हैं 100x, दिमाग में कुछ ना आए तो 100x मानो। एक x से क्या होगा जीवन में, 100x मानना चाहिए। राइट, तो 100x। अब इस पर आपको फायदा करना है 25% का। तो 100 के साथ में सबसे अच्छी बात ये होती है जितना परसेंट है उतना ही आंसर होता है, तो टेंशन ही नहीं लेनी है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 25x। तो मतलब 100 रुपये की चीज़ को मैं 125 में बेच पा रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। इसका मतलब 100 रुपये की चीज़ को आप 125 में बेच पा रहे हैं। अब अपनी प्रॉब्लम को आसान करने के लिए इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई बोले तो इस पर कुछ काटापीटी करनी है। तो आप देखोगे 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, तो जो अनुपात आ जाएगा वो 4x और 5x का आ जाएगा। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है। अब सवाल में ये पहचानो कि सेलिंग प्राइस दे रखा है या कॉस्ट प्राइस। तो आपको 2000 रुपये देना, ये सेलिंग प्राइस है। मतलब 5x की वैल्यू 2000 दे रखी है सवाल में। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 400। तो जैसे ही x की वैल्यू आ जाएगी आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, 4 गुना 400। तो ये सीधा सीधा आ जाएगा 1600, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसको करने का और भी दूसरा तरीका है। तरीका क्या है जान लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा मैथ तो नहीं सीखो, लेकिन बेसिक मैथ तो आनी चाहिए। जब भी आपके पास कोई भी परसेंटेज है तो उसका फ्रैक्शन बना दो। तो 1/4 होता है 25%। कैसे डिवाइड करते हैं? परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना बड़ा सिंपल है। अगर आप परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना चाहते हो तो कुछ नहीं करना बच्चों, इसको डिवाइड करना है 100 से, खत्म। ठीक है, जैसे 10% है तो 10/100, तो आपको मिलेगा 1/10। ठीक है, अब 1/4। अब इस 1/4 को समझना कैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो नीचे वाला नंबर होता है बच्चों, जो नीचे वाला नंबर होता है ये ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो ऊपर वाला नंबर है ये चेंज बताता है। हाँ, चेंज इन डिनोमिनेटर। हाँ, दैट इज ये डिनोमिनेटर है जिसको हिंदी में हर बोलते हैं। तो हर जो होता है वो ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो आपने ओरिजिनल बाई करी होगी तो वहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस होगा। किसी की हाइट हो सकती है, किसी का वजन हो सकता है, किसी का प्राइस हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल होगा। तो कहने का पर्पस ये निकला कि यहाँ पे अगर मैं किसी शर्ट को या किसी भी क्या बोलता है शॉपकीपर सोल्ड गुड, तो किसी चीज़ को 4 में मैं खरीदता हूँ तो ऊपर वाला नंबर बताता है चेंज करो। तो ये इंक्रीज प्रॉफिट प्लस डिक्रीज लॉस माइनस। तो 4 रुपये की चीज़ में आपको 1 रुपये का फ़ायदा करना है तो 5 बनेगा। मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो अनुपात है वो भी 4:5 ही आएगा। यहाँ से भी सेम आंसर आ रहा था, बट यहाँ से क्या होता है चीज़ें थोड़ी आसान होती है। वैसे भी ये आसान क्वेश्चन था, लेकिन जब क्वेश्चन मुश्किल होगा तो ये चीज़ें आसान आपको करनी पड़ेंगी। तो सवाल में बच्चों 5 की वैल्यू दे रखी है 2000, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 400, और जब 1 की वैल्यू आ जाएगी तो 4 से गुना कर दो इसको, तो 1600 इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, आपका मन है तो आप इससे कर लीजिए। अगला सवाल करते एक और। अब अगला सवाल भी अच्छा सवाल है।
बोलता है बाय सेलिंग बुके फॉर 690, अब फ्लोरिस्ट गेन 15%। अब देखो वही सवाल है कि पहले 15% की बात करता है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको दे रहे हैं, ठीक है। बहुत बेसिक से कर देता हूँ। तो आप ये मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस को 100y मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको गेन कितना करना है, 15% का। तो 100 के साथ में सबसे अच्छी खास बात क्या है, जितना परसेंट उतना ही आंसर। और ये फ़ायदा हो रहा है तो हम 15y ऐड करेंगे तो आपको 115y मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 5 से हो जाएगा 20y और 5 से हो जाएगा बच्चों 23y, ठीक है। अब सवाल में ये पहचानो, ये जो वैल्यू दे रखी है कौन सी की दे रखी है, तो ये तो 690 दे रखा है 23, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस। तो सवाल में 23y की वैल्यू 690 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 23 30, ठीक है। तो जैसे ही y 30 आएगा तो आपको इसका कॉस्ट प्राइस भी पता चल जाएगा, 20 गुना 30 दैट इज 600, ठीक है। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो 600 रुपये है। अब आपको करना क्या है, कितने पे बेचे जिससे कि 25% का फायदा हो जाए। अब आपको कॉस्ट प्राइस पता चल गया। जब आपको कॉस्ट प्राइस पता चल जाता है तो फायदा या नुकसान करने के लिए इसको ही यूज़ करना है, ठीक है। अब आपको सीपी दे रखा है 600 और फायदा करना है 25%। तो 25% किसका, 600 का, एक चौथाई होता है 25%, मतलब एक चौथाई। तो आपको जो फायदा होगा वो एक चौथाई होगा किसका, 600 का। तो 150 रुपये का फायदा हो जाएगा। तो बेचेंगे कितने में भाई, 600 का खरीद के 150 का फायदा करना है मुझे, तो मैं 750 में बेचना उसको पसंद करूंगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मुश्किल नहीं था, बहुत बेसिक तरीके से मैं समझा रहा हूँ, कुछ भी ज़्यादा हायर मैथ्स नहीं लगा रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है और न जाने कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। बोलता है सोहम वाइल सेलिंग 2 पर्स, 2 बकरी बेची सेम प्राइस पे, एक पे 10% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 10% का नुकसान हुआ, तो ओवरऑल कितना फायदा कितना नुकसान। जीवन में एक बात याद रखो कि अगर सेलिंग प्राइस सेम है, हाँ अगर सेलिंग प्राइस सेम है, अगर सेलिंग प्राइस सेम है इफ, और एक को आप x% प्रॉफिट पे बेचते हो और सेकंड को आप x% उतने ही परसेंट नुकसान पे बेचते हो, तो ऑलवेज लॉस होगा। ऑलवेज कितना होगा, लॉस। जीवन में कभी फायदा हो ही नहीं सकता। तो लॉस कितना होगा, x²/100, और ये प्रतिशत में आएगा, यही आपका आंसर, ठीक है। अगर ये डिफरेंट वैल्यू होंगी तो एक अलग कहानी, लेकिन अगर गलती से उसने वैल्यू सेम दे दी तो ये आंसर 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। अब देखो बोलता है कि आपको 10% प्रॉफिट में बेचा, 10% नुकसान पे बेचा है, ठीक है। क्या हो गया इसको, कहाँ एक्सपोर्ट करके बेच रहा है, हाँ भेज रहा है यूएस से एक्सपोर्ट करके, हाँ कुछ भी मतलब कुछ भी। इंतज़ार कर लेते हैं, एक्सपोर्ट देख लेते हैं कहाँ कर रहा है ये। इंतज़ार की घड़ियाँ मुश्किल वाली होती हैं। प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, तो भैया जल्दी हो जा, कहीं नहीं बेच पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लॉस परसेंट कितना होगा, तो यहाँ पे बच्चों जो x की वैल्यू है वो 10% है, हाँ 10% फायदा 10% नुकसान। तो यहाँ पे 10²/100 और ये प्रतिशत में आएगा 1% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा आंसर है, तो आपको मिलेगा लॉस ऑफ 1%, ठीक है। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको ये नहीं पता है तो चुल्लू में पानी ले लो, ठीक है। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹40 गेन x%, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 40 रुपये और प्रॉफिट है x% का, ठीक है प्रॉफिट। हाउएवर व्हेन ही सेल्स इट 20, तो अगर उसने बेचा है 20 पे, अगर उसने इसी को बेचा है 20 रुपीज़ पे, तो यहाँ पे उसको लॉस हो गया x% का, ठीक है। यही मतलब है। तो ही फेसेस द सेम परसेंटेज ऑफ लॉस, सो व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस बताना, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस बताना, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं ओरिजिनल प्राइस को ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। एक तो ऑप्शन के अनुसार। दूसरा क्या होता है कि अगर मुझे इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो मान लेते हैं लेट CP बराबर 100 के, ठीक है। CP बराबर 100 के, यही तो मतलब है। तो अगर मैं 100 के CP मान लेता हूँ 100 के, तो पहले मुझे फ़ायदा हो रहा है x% का। तो फ़ायदा का मतलब क्या होता है बच्चों, उतना प्राइस तो रहेगा ही रहेगा भाई, उतना प्राइस तो रहेगा ही रहेगा, प्लस x% मुझे
फ़ायदा होगा 100K का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। भाई उतना फ़ायदा, उतना तो मेरा प्राइस है ही है, प्लस मुझे फ़ायदा हो गया, तो X% ऑफ 100K। तो एक काम करते हैं, ये लुक नहीं लिखा है, ये 100K लिखा है। हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत होशियार हो सकते हो, बट मुझसे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा 1 + X%, और ये बच्चों दे रखा है आपको 40 का, ठीक है। तो यहाँ से 100K इंटू 1 + X/100, तो ये बच्चों हो जाएगा 40, ठीक है। तो मान लेते हैं एक इक्वेशन ये आपकी। अब इसी बात पे अगर नुकसान मुझे करना है, अगर इसी बात पे मुझे नुकसान करना है, ठीक है, तो अगर मुझे इसी बात पे नुकसान करना है सेकंड वाले केस में, इस वाले केस में, तो मुझे जो नुकसान होगा वो 100K पर 1 माइनस होगा X%। क्यों? क्योंकि नुकसान का मतलब आपका सेलिंग प्राइस जो है वो कम हो जाएगा, नया वाला सेलिंग प्राइस। भाई 100 तो आपके पास था ही था, माइनस X% ऑफ करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100K 1 माइनस X/100, और ये बच्चों जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 20 रुपये। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसको इक्वेशन नंबर बी मान लेते हैं। अब आपको x निकालने के लिए काम करते हैं, a को b से भाग लगा देते हैं। तो अगर मैं a को b से भाग लगाता हूँ, ठीक है, तो 100K 1 + X/100 और 100K 1 माइनस X/100, और ये हो जाएगा बच्चों 40/20, और आई कैन से 2:1, ठीक है। तो ये तो मर जाएगा एक दूसरे के साथ में, तो 2:1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ऊपर थोड़ा सा जगह बना के सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 + X/100 और 1 माइनस X/100, ये बराबर हो जाएगा 2:1, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 100 + X और 100 माइनस X बराबर 2:1। इनकी कैंची मल्टीप्लाई कर लो, तो 100 + X बराबर 200 माइनस 2X। यहाँ से बच्चों 3X की वैल्यू आ जाएगी 100, 3X की वैल्यू आ जाएगी 100, तो X की वैल्यू आ जाएगी 33 ठीक है। इसका मतलब जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो 33 हो रहा है, ठीक है। ये आपको मिल गया, दैट इज X की वैल्यू, ठीक है। तो जो X है वो 33.1/3% है, ठीक है, 33.1/3%। अब क्या करेंगे, अब देखो भाई आपने सेलिंग प्राइस पहले वाला था ना 100K और 1 + X/100, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू 40 दे रखी है सवाल में 100K, और ये है आपके पास X की वैल्यू देखो कितनी मिली है 33.1/3, और इसको मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन लिखना चाहता हूँ। हाँ 33.1/3% का जो फ्रैक्शन होगा, इसको हम 100 से जब डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1/3। परसेंटेज का फ्रैक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये तो आपका कॉस्ट प्राइस है, तो ये हो जाएगा 4/3, और ये आपका 40, तो 4 दाम 40, तो CP हो जाएगा 30, ठीक है। तो उसका जो मूल्य है वो 30 रुपये है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मिलेगा, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, सी मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल तरीका आपको लग रहा होगा, ठीक है। इसको आसान कैसे कर सकते थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको आसान कैसे कर सकते थे, ठीक है। तो आसान करने के लिए आपने 40 पे बेचा तो X% का फायदा हुआ, और आपने 20 पे बेचा तो X% का नुकसान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या था, तो मैं अगर होता तो मैं इस ऑप्शन को उठा लेता ना। मान लेते हैं CP 10 है और आपका बेचने का मूल्य 40 है, तो फायदा कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट 25%, कितना हो जाएगा भाई, दैट इज 30 का फायदा 10 पर इंटू 100, तो ये तो हो जाएगा 300% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो 300% का प्रॉफिट कैसे कमा पाएगा बताओ, खुद ही सोच के देखो, ठीक है। और अगर मान लेते हैं भाई आपके पास CP आ गया 10, अगर मैं 10 रुपये की चीज़ को 20 में बेचता हूँ, तो यहाँ तो मेरा प्रॉफिट ही होगा ना भाई, प्रॉफिट हो जाएगा 100%। क्यों? क्योंकि 10 के माल को 20 में बेच रहे तो फायदा ही होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता कि 20 में बेच रहे हो और 20 में खरीदोगे, भाई 20 में बेच रहे हो 20 में खरीदोगे तो फिर लॉस कहाँ पे होगा, लॉस तो बिल्कुल आपका 100% लॉस हो जाएगा। और 100% प्रॉफिट करने के लिए ये आपको 40 नहीं होगा, क्योंकि 20 में खरीदने का मतलब है कि आप उसको कितने बेचोगे, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, फाइनली ये आंसर होगा 40। इसलिए नहीं होगा कि 40 रुपये की खरीद को 40 रुपये में बेचोगे,
तो फिर प्रॉफिट नहीं हो सकता, या फिर ये ज़ीरो होगा, और ज़ीरो प्रॉफिट का मतलब है तो भैया उतने भी खरीदना पड़ेगा, उतने भी बेचना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए। अ मैन सेल्स अ प्लॉट ऑफ लैंड एट 8% प्रॉफिट। ठीक है, तो मान लेते हैं 100x की चीज़ को, ये कॉस्ट प्राइस है, इसने 8% का प्रॉफिट किया है तो 108 पे बेच पा रहा है। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है। इफ़ ही हैड इट सोल्ड फॉर 15% का प्रॉफिट, अगर वो 15% के प्रॉफिट पे बेचता, तो अगर ये 15% के प्रॉफिट पे बेचता तो 115x में बेचता, ही वुड हैव रिसीव 630 रुपये ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से 108 रुपये पहले मिल रहे थे, और अगर वो ज़्यादा में बेचे हैं तो 115 मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ पे इसको 7x फालतू मिलेंगे, और सवाल में 7x की वैल्यू 630 फालतू मिलता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधा सीधा 90। और जब x की वैल्यू 90 आ जाएगी तो आपको यहाँ पे चिपका देना है इसको 90 को, 0 नॉट है 72, तो 9720 इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, तो इससे आसान नहीं हो सकता। एक और सवाल, अ वेंडर बॉट 6 ऑरेंजेस फॉर ₹10 एंड सोल्ड देम फॉर ₹6, गेन और लॉस पर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, पहले खरीद लेते हैं सीपी, तो प्राइस है 10 रुपये का और क्वांटिटी है 6, तो यहाँ पे सीपी ऑफ 1 निकाल दो भाई, एक का निकाल दो। ठीक है, या फिर एसपी कर देते हैं। एसपी कितना बेचने का, दैट इज 4 रुपये हैं, और 6 रुपये हैं। अब देखो ना, 6 रुपये 4 क्वांटिटी, 6 रुपये है और 4 क्वांटिटी है। ठीक है, तो क्या उसने सोल्ड देम, क्या उसने सारी क्वांटिटी बेच दी, क्या उसने सारी क्वांटिटी बेच दी, ऐसे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। देखो यहाँ से कर लेते हैं, सीपी ऑफ 1 निकाल दो। हाँ, 1 ऑरेंज, एक संतरे का मूल्य है, फिर हो जाएगा बच्चों 10/6 और 5/3। ठीक है, और यहाँ से एसपी निकालेंगे एक ऑरेंज का, एक ऑरेंज का विक्रय मूल्य है, तो ये बचाएगा 6/4, दैट इज 3/2 और 1.5, राइट। और ये है करीब 1.66। तो 1.66 का सामान खरीद के 1.5 रुपये में बेच रहा है, तो कौन सी समझदारी कर रहा है, नुकसान कर रहा है अपना। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, अब लॉस परसेंटेज निकाल देते हैं। तो अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालना नहीं आता है तो बहुत ही गलत बात है, सीख लेना चाहिए। लॉस परसेंटेज होता है बच्चों लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना हुआ, ये 5/3 माइनस 3/2 बटे 5/3 गुना 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 9, 1/10 और गुना 3/5 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 6% का नुकसान हो जाएगा। है कुछ एरर हो गया क्या, देखो यार भाई साहब। तो लॉस हो जाएगा बच्चों 5/3 माइनस 3/2, तो 5 दूनी 10, 3 3 9, 1/6। अच्छा यहाँ पे 6 आएगा, 1/6। ठीक है, तो लॉस हो गया 1/6 का, और कॉस्ट प्राइस कितना था 5/3 गुना 100, तो ये हो जाएगा बच्चों 3/15, सॉरी 3/30 गुना 100, तो ये सीधा सीधा 10% का लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो पार्ट 1 में आज हमने इतने क्वेश्चन करे, और पार्ट 2 में फिर हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पे हम चीटिंग वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल के साथ में जुड़ जाइए। आने वाले 20-22 दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। बाकी शॉर्ट्स मैंने इतने सारे अपलोड कर दिए, और भी अपलोड करूँगा, आप उनको देखते रहिए, डेफिनेटली वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।